नेता प्रतिपक्ष सीनियर लीडर बीजेपी के धर्मलाल कौशिक साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। धर्मलाल कौशिक जी, बंसल न्यूज पर स्वागत है आपका। विजय पंड्या में आपके साथ। जी जी, नमस्कार जी। जी धर्मलाल जी, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो आंकड़े राज्य सरकार की तरफ से दिए गए थे वही आंकड़े केंद्र में पहुंचते हैं और उन्हीं आंकड़ों को केंद्र ने बताने की कोशिश की, संसद के अंदर उनको बताने की कोशिश की। लेकिन ये जो विरोधाभास है, कल जिस तरह से रामविचार नेताम जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आंकड़े दिखाए थे, तो आपने एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाई थी। धर्मलाल जी, जिस प्रकार से प्रश्न पूछा गया और पार्लियामेंट के अंदर में उसका जवाब आया, जी जवाब आने के बाद में उस बात को खंडित करना, राज्य सरकार की ओर से आपत्ति आई, ये घोर संकट का समय होगा पार्लियामेंट के लिए, उसकी विश्वसनीयता के लिए। जी क्योंकि जो भी वहां पर आंकड़े बताए जाते हैं राज्य सरकार के द्वारा दी जाती है, उनसे बुलाई जाती है और बुलाने के बाद में उनको दी जाती है। आखिर केंद्र सरकार छुपाना क्यों चाहेगी और केंद्र सरकार गलत बयानबाजी मंत्री जी क्यों करेंगे? इसी बात को हम लोग उदाहरण बाहर में देते हैं। रामविचार जी ने दिया और इस बात को नहीं उन्होंने लेकिन रखा। इस बात को टीएस सिंह देव जी ने स्वीकारा है। उन्होंने कहा स्वीकार आंकड़े कर लिया। हमने मैं दिए हैं। इसलिए बोल रहा हूँ कि उन्होंने स्वीकार कर लिया है, और जो स्वीकार किया है जी, लेकिन इसमें प्रश्न आया ना भ्रांतियां की कि रामविचार ने भ्रांतियां गलत क्यों? कहा है, गलत बिल्कुल बिल्कुल, बयानबाजी इस की पर है। मैं माफी चाह रहा हूं, आपको बीच में रोक रहा हूं। स्वास्थ्य मंत्री जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं छत्तीसगढ़ के, टीएस सिंह देव जी। सर, स्वागत है आपका यहाँ बंसल न्यूज के इस प्लेटफॉर्म पर। साथ ही साथ मैं पूछना चाहता हूं कि जो आपने कहा, क्या इसमें कोई विरोधाभास अब तो नहीं है? क्योंकि मैं आपके जब भी बयान सुनता हूं, आप हमेशा मजबूती से जो सच होता है उसे स्वीकार करते हैं, मानते हैं। आपने कहा कि नहीं, ये आंकड़े हमारी तरफ से भेजे गए हैं, हमने ये आंकड़े दिए हैं, कुछ कमियां हैं, उनमें पारदर्शिता लाने की जरूरत है। जो हमने भेजे थे आंकड़े, हम कभी आंकड़े नहीं छुपाते, कुछ कमियां हैं जिनको हमको लेकर आगे बढ़ना है, उन्हें सुधारना है। जी, आपको भी प्रणाम। माननीय धर्मलाल जी भी पैनल में हैं, उनको भी मेरा प्रणाम। जी। सभी दर्शकों को भी प्रणाम करता हूं। सर, और इसमें ये क्लियर बात स्पष्ट होनी चाहिए कि रामविचार जी ने एक जो प्रश्न राज्यसभा में किया, जी निसंदेह हमको भी एक अवसर ऐसे प्रश्नों से मिलता है कि हम अपने समीक्षा की तरफ भी ध्यान दोबारा ले जाएं। समीक्षा करते हैं लेकिन फिर ले जाएं, क्योंकि एक चौंकाने वाली आंकड़ों की बात सामने आने लगी थी कि एकदम से डबल कैसे हो गया। जी ये 19-20 की स्थिति की तुलना में 20-21 में 2089 बच्चों की, 28 दिन से कम बच्चों की मृत्यु हुई। जी और कुल मिला के तीनों वर्ग के 4325 और अगले साल 7341 बच्चों की मृत्यु। ये कैसे हो गई? और गैर आदिवासी जिलों में जहां 3081 मृत्यु हुई थी 19-20 में, ये 20-21 में 3969 कैसे हो गई? तो ये उनका जो प्रश्न था, ये इसके लिए मैं उनको धन्यवाद भी देता हूं। इस बाबत की ध्यान हमारा उन्होंने आकर्षित किया कि अगर हम इधर नहीं देख रहे हैं तो आप इधर देख लीजिए। हालांकि इसकी समीक्षा होती रहती है और आपके भी संज्ञान में होगा, बीच में अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में 4 शिशुओं की मृत्यु हुई थी, तो मैं दिल्ली से कार्यक्रम छोड़ के अंबिकापुर पहुंचा भी था देखने के लिए, और तब से लगातार हम समीक्षा कर रहे हैं। उसमें भ्रम की जो स्थिति कहें, ये यहाँ पर आती है कि हालांकि मृत लोगों का कोई जाति, धर्म या वर्ग नहीं होता। कोई आदिवासी, गैर आदिवासी मृत हैं, उसमें गैर आदिवासी, आदिवासी नहीं देखते, हम भी नहीं देखते, देखना भी नहीं चाहिए। और ये जो बात आई थी कि 25,000 आदिवासियों की मृत्यु हुई है, आदिवासी महिलाओं की मृत्यु हुई है, यहीं पर अंतर है कि आदिवासी जिलों में और उन जिलों में 13 आदिवासी जिलों में और 6 जिलों में जहां आदिवासी जनपदें हैं, उनमें जो मृत्यु हुई है उसके ये आंकड़े हैं, ना कि आदिवासी समाज के मृत लोगों के आंकड़े हैं। और मैं फिर ये कहूंगा कि रामविचार जी के प्रश्न में ये ध्यान करने की बात सामने आती है कि आदिवासी अंचल में विशेष एक स्थिति क्या रहती है। भौगोलिक स्थिति कठिन रहती है और दूर दूर छोटी छोटी बस्तियां बसते हैं आदिवासी अंचल में, और वहां से स्वास्थ्य सुविधाओं की जो केंद्र है अगर वो दूर हैं, तो क्या वहां पर कोई ऐसा कारण है जिस कारण से मृत्यु अन्य मैदानी इलाके को हम जो कहते हैं उससे ज्यादा तो नहीं हो रही?
ये 19 जिले इसमें आ गए जो राम विचार जी के प्रश्न में। शेष 9 जिले बचते हैं प्रदेश के, जिनको हम मैदानी इलाके के कह लें, रायपुर कह लें, दुर्ग कह लें इत्यादि। तो उनकी कंपैरिजन करके हम देख सकते हैं कि कहीं अंतर तो नहीं है जी। दूसरा, जो उन्होंने आंकड़े प्रस्तुत किए और ये बात सामने आई कि छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य की तरफ ध्यान ठीक से नहीं दिया जा रहा, तो उसमें भी मैंने इस बात को कहा था कि एक तो ये किसी एक पार्टी की सरकार की बात नहीं है। छत्तीसगढ़ के गठन के बाद से विभिन्न राजनीतिक दल, और इनमें 15 साल तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। छत्तीसगढ़ जब बना था उस समय की इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट, अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट, इनमें लगातार सुधार हुआ है, लगातार, इसमें कहीं कोई बात नहीं है। और अभी भी अगर आप देखेंगे तो केंद्र सरकार के ही नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 2015-16 में जो हुआ था, और उसके बाद नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 जो 2020-21 में हुआ, उसमें छत्तीसगढ़ की स्थिति में सुधार सीधे दिखता है कि हमको जरा इस पर सर मैं आपको रोक रहा हूँ, बढ़ रहे हैं। कौशिक साहब हमारे साथ जुड़े हुए सर, से हम कम हैं जी जी, और इनकी तुलना अगर हम अन्य 2 राज्यों से ही कर ले, यूपी बिहार से ही हम अगर तुलना कर लें, तो छत्तीसगढ़ यूपी और बिहार की तुलना में बेहतर स्थिति में है जी। वो अपने आप में संतोष का विषय इसलिए नहीं है कि हमें और उस दर को गिराना है, राष्ट्रीय औसत को पाना है, राष्ट्रीय औसत से नीचे हमको जाना है, कम से कम मृत्यु हो, इस दिशा में काम करना है, और काम सही दिशा में हो रहा है, वो ये आंकड़े भी बताते हैं। तो जब हम पूरी व्यापक चर्चा करते हैं जी, तो ये सही तथ्यों को रख के हम करेंगे तो सकारात्मक उसमें से विश्लेषण के बाद में हम दिशा पाएंगे और बेहतर काम कर जी जी। आपने बड़ी मजबूती से अपनी बात रखी, बड़ी साफगोही से बात रखी, और क्या समस्या आती है वो भी आपने रखा। लेकिन सर मैं कौशिक साहब हमारे साथ जुड़े हुए नेता प्रतिपक्ष जी, कौशिक साहब, अगर आपने पूरी धैर्यपूर्वक इस बात को सुना है, बड़ी शालीनता से इस बात को सुना है, इस पर, इस पूरे मसले पर सरकार आपके टारगेट पर हो सकती है, लेकिन क्या स्वास्थ्य मंत्री जी की बात से आप संतुष्ट हैं? देखिए, स्वास्थ्य मंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। स्वास्थ्य मंत्री जी लगातार इस दिशा में प्रयास करते हैं और जो भ्रम की स्थिति होती है उसको दूर भी करते हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जवाब हमने दिया है, केंद्र के द्वारा बताई गई है। आज मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि लगातार जिस प्रकार से मौत के आंकड़े आए हैं, निश्चित रूप से प्रदेश के लिए चिंता का विषय है कि आने वाले समय में जो कुपोषण की दर है उसमें कमी, जो एनेमिक जो प्रभाव हो रहे हैं उसमें कैसे उसको नियंत्रण करें, और उसके साथ में जो मृत्यु हो रही है उसको रोक पाने में हम कैसे सफल हों। मुझे लगता है एक बेहतर कार्य योजना बनाने की आवश्यकता है, और बेहतर कार्य योजना बना करके हम मृत्यु को रोक सकें, ये हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। तो उन्होंने आपका भी साथ मांगा है सर, टी.एस. सिंह साहब ने कहा है कि किसी पार्टीगत होते हुए नहीं, अगर आपके जनप्रतिनिधि वहां आए तो बकायदा उससे उनको अवगत कराएं। हम लोग हमेशा सकारात्मक दिशा में काम करने वाले लोग हैं, केवल आलोचना करने की बात नहीं करते जी। और इसलिए हम तो ये कहें कि इससे और आगे बढ़ के काम करने की आवश्यकता है। जहां हमारी आवश्यकता होगी हम लोग निश्चित रूप से उसमें साथ में हैं जी। टी सिंह देव साहब, मैं एक सवाल आपसे करना चाहता हूं। सरकार के प्रवक्ता हैं रविंद्र चौबे साहब, सीनियर लीडर हैं, आपके अच्छे मित्र भी हैं, तो क्या हो सकता है कि उनको वो जानकारी ना पहुंची हो इसलिए भूलवश ये बयान आ गया हो? मेरे को जानकारी नहीं है, क्या बयान दिया था? उन्होंने कहा था कि नहीं, ये आंकड़े ठीक नहीं है और शायद इन आंकड़ों को वो नहीं मानते हैं। हाँ, वो हो सकता है इस संदर्भ में उन्होंने बोला होगा कि आदिवासी बच्चों की इतनी संख्या में मृत्यु नहीं हुई है, ये कुल मृत्यु का आंकड़ा है और ये छत्तीसगढ़ के पोर्टल से ही दिया हुआ है। जी जी। हमने कोई ऐसी कोशिश नहीं की कि संख्या बढ़ रही है मृत्यु की तो हम उसको कम करें। एक साल की तुलना में जितना है, और ये जो आंकड़ा है ये लगातार पिछले कई वर्षों से हमारे पास संकलित है जी, और ये पोर्टल पे है। वो कोई भी उसको चाहे तो अप्रोच करके ले सकते हैं। वो पारदर्शी तरीके से वो आंकड़ा, मतलब मैं ये समझूं कि आपका बयान अपने विभाग को लेकर है, क्योंकि विपक्ष जिस तरह से बयानबाजी कर रहा था या विपक्ष ने जिस मुद्दे को उठाया है उससे सर संदर्भ ये निकल रहा था कि आपने जो है उस बयान के खिलाफ बयान दिया है, जबकि आपने साफ तौर पर कहा कि आप उस बात को स्वीकारते हैं, आपने बयान के ऊपर रिएक्शन नहीं दिया है। जी जी जी, नहीं, ये तो आंकड़े हैं, इसमें कोई दो बात नहीं है कि राज्यसभा में जब प्रश्न लगता है तो स्वाभाविक है जिस राज्य से जुड़ा हुआ रहता है उस राज्य सरकार के उस विभाग के पास सचिवालय राज्यसभा का या लोकसभा का ये प्रश्न के लिए जानकारी मांगता है।
जी जी और चलिए वो सर जानकारी हमने ही जी। उनको उपलब्ध कराई है। हो इसमें सकता है कोई सर दो कि बात जो बयान आया है सरकार के प्रवक्ता है उससे भ्रम की स्थिति पैदा हुई है। खैर विपक्ष को बैठे बिठाए एक मुद्दा जरूर मिला, धर्मलाल कौशिक जी ने अपनी भी बात रखी। बहुत बहुत शुक्रिया सर आप दोनों का हमारे जी, साथ जुड़ने के लिए, धन्यवाद। बातचीत के लिए। जी जी।